हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल्स का आज हम सेकंड पार्ट सीखेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स का हम लोगों को आज सेकंड पार्ट सीखना है। चलिए हम सीख लेते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों ने कल वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, उसमें कुछ चीज़ें सीखा होगा। आज हम उसी का सेकंड पार्ट सीखते हैं। चलो देखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल दी। आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग को सीखना है। आर्टिकल दी का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। चलो देखते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए vowel sound that condition I या we will use the articles। हमने आप लोगों को समझाया, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वावेल साउंड दैट कंडीशन वी विल यूज दी आर्टिकल्स। कहने का मतलब हुआ, यदि हमें स्वर की ध्वनि सुनाई पड़े, यदि हमें स्वर की ध्वनि सुनाई पड़े तो उस अवस्था में हम लोग दी आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। फिर से समझ लेते हैं। यदि हमें या अगर हमें दी वावेल की ध्वनि सुनाई पड़े तो हम लोग उस अवस्था में आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वावेल साउंड, यदि हमें स्वर की ध्वनि सुनाई पड़े तो दैट कंडीशन, उस अवस्था में वी विल यूज दी आर्टिकल्स, उस अवस्था में हम दी आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। नंबर 1, ऑरेंज। ऑरेंज में जो है यहाँ पर आपको ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है ओ की सुनाई पड़ रही है। किसकी सुनाई पड़ रही है? ओ की सुनाई पड़ रही है। अगर हमें ध्वनि ओ की सुनाई पड़ रही है तो ओ आपका ये क्या होता है? स्वर होता है। ओ आपका ये क्या होता है? स्वर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा आया है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दी लगा देंगे। क्या बोलेंगे? दी ऑरेंज। क्या लगा देंगे? दी ऑरेंज लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह देख लेते हैं हम लोग। ओमेन, ओ मेन। तो यहां भी हमें ध्वनि स्वर की सुनाई पड़ रही है, ओ आ रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? दी ओ मेन लगा देंगे। दी ओ मेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? दी ओ में लिख देंगे। इसी तरह और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आउल, जैसे आया आउल, तो यहाँ क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? आउल। तो हमें ध्वनि कुल मिला के आ की सुनाई दे रही है, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? दी आउल लगा देंगे। दी आउल। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं इसी तरह। जैसे एप्पल, तो एप्पल ए आ रहा है, ए, तो हम लोग लिख देंगे दी एप्पल। दी एप्पल। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमें
यहाँ अक्षर नहीं देखना है, वावेल है, कॉन्सोनेंट है, कौन सा अक्षर किस प्रकार का है। हमें मेन चीज़ यहाँ पर जो देखना है, हमें यहाँ देखना है ध्वनि किस चीज़ की सुनाई पड़ रही है। हमें ये नहीं देखना कि वावेल है, कॉन्सोनेंट है, कौन है, क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें देखिए कॉन्सोनेंट है डब्लू, डब्लू आपके कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कॉन्सोनेंट क्या है। हमें मेन चीज़ की आवाज़ को पहचानना है, आवाज़ सुनना है और आवाज़ सुन करके पहचान कर लेना है। पहचान करने के बाद हमें क्या कर लेना है, इसको लगा देना है। डब्लू, डब्लू एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन कहा जाता है, लेकिन इसकी ध्वनि जो निकल रही है ओ मेन, ओ की निकल रही है। और ओ जो होता है एक स्वर होता है। तो स्वर जब हम पहले भी आप लोगों को पीछे भी क्लास में बता चुके, इस क्लास में फिर से बता रहे हैं कि जो ओ होता है आपका ये स्वर होता है, और स्वर की ध्वनि हमें सुनाई पड़े तो हम लोग यहाँ पर दी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दी लगाएंगे, बल्कि दा नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगा देंगे? दी का प्रयोग कर देंगे। जैसे दी ओमेन, क्या हो गया? दी ओमेन। ऑरेंज में इसी तरह ओ, दी ऑरेंज। आउल में इसी तरह आ, द आउल। इसी तरह एप्पल में ए, दी एप्पल। तो हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग दी का यूज समझ लेते हैं। आगे हम लोग दा समझ लेते हैं इसी तरीके से। दा समझेंगे हम। चलो इसका डिफिनीशन सबसे पहले बना लेते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with a consonant sounds, consonants sound, that condition we will use the articles। हमने आप लोगों को हम समझा रहे हैं आप लोगों को कहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। अब हम आप लोगों को क्या समझा रहे हैं, अब दा का प्रयोग कहां पर करेंगे। इफ द नेक्स्ट वर्ड, यदि अगले वर्ड शब्द की शुरुआत, यानी कि आने वाले शब्द की शुरुआत, अगले शब्द की शुरुआत, आने वाले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो। किस ध्वनि से हो? व्यंजन ध्वनि से हो। व्यंजन ध्वनि से हो, तब हम उस अवस्था में आर्टिकल्स दा का प्रयोग करेंगे। फिर से समझ लो। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट, यदि आने वाले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड्स व्यंजन ध्वनि से हो, उस अवस्था में हम दैट कंडीशन वी विल यूज आर्टिकल्स दा, उस अवस्था में हम लोग आर्टिकल्स दा का प्रयोग करेंगे। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, यदि अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो दोस्तों, दैट कंडीशन वी विल यूज द आर्टिकल्स, उस अवस्था में हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हम और इजी बना लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स से आप लोगों को समझा देते हैं। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहो, रोको मत। देखते हैं आगे एग्जांपल्स। चलिए इसको एग्जाम्पल से और आसान बना लेते हैं और समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बॉय। बा आप लोग जान रहे हैं क्या है, ये ध्वनि कैसे निकाल रहा है, स्वर या व्यंजन की। ये ध्वनि जो निकाल रहा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी आप लोगों को, ध्वनि जो ये निकाल रहा है ये व्यंजन की निकाल रहा है। बा यानी कि बा क्या होता है, एक आपका व्यंजन होता है, और बी भी आपका एक व्यंजन ही होता है। तो चलो इसका हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा द बॉय। क्या हो जाएगा भाई? द बॉय हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह देखते हैं, जैसे गर्ल, GIRL, गर्ल। तो ध्वनि इसकी किसकी निकल रही है? ध्वनि जो इसकी निकल रही है व्यंजन की निकल रही है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे? द गर्ल, द गर्ल।
तीसरा इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैन, मैन, MAN, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। ध्वनि किसकी निकल रही है? माँ की निकल रही है। हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? द मैन, द मैन लगा देंगे। इसी तरीके से देखते हैं चौथा एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं, रैट, रा, रा आपका क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन होता है। व्यंजन होता है तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? द रैट लिख देंगे। हमें आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ भी गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को, केयर करिए। यदि अगले, हिंदी समझ लेते हैं, यदि अगले शब्द की शुरुआत या आने वाले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से होती है तो उस अवस्था में हम लोग किसका, कौन सा आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे बॉय, द बॉय, गर्ल, द गर्ल, मैन, द मैन, रैट, द रैट। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, चलिए देखते हैं, सीख लेते हैं इसके बारे में कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर किस किस अवस्था में करते हैं। और द का प्रयोग, वेयर टू यूज द, द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल्स में। देखिए देखते हैं हम लोग, जैसे कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें जो एक ही हो, दूसरी वस्तु उसके बारे में जैसे यूनिक लोग हो गए, यूनिक पीपल हो गए, यूनिक पीपल, यूनिक लोग, ये हम लोग सिर्फ यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। देखते हैं हम लोग कहाँ पर करेंगे। द यूनिक पीपल, कोई प्लेस हो गया, मान चलिए थिंग्स हो गया, कोई तो प्लेस तक लिखो बस। यूनिक पीपल्स, द यूनिक पीपल मतलब होता है जो एक ही वस्तुएं हो या वैसा एक ही व्यक्ति हो, उस अवस्था में हम लोग यूनिक, उसको हम लोग यूनिक मानते हैं। देखते हैं क्या चीज़ है यूनिक, समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे द अर्थ, EARTH, सिर्फ एक ही बनाया गया है, अर्थ जो होता है सिर्फ एक ही बनाया गया है। दूसरा द ग्लोबल, ग्लोबल, भूमि भी एक ही बनाई गई, ब्रह्मांड भी पूरा एक ही बनाया गया है। तीसरा द CEO, द CEO। नंबर चौथा लिख लेते हैं इसी तरीके से, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। नंबर 4 लिख देते हैं इसी तरह, द नेचुरल। इसी तरीके से मतलब कुल मिला के जैसे और लिख सकते हैं इसका, और लिख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। द फादर, क्योंकि द फादर एक ही हो सकता है कि इंसान का जो ओरिजिनल फादर होता है वो एक ही हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे फादर हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिक फादर होता है एक ही पिता हो सकता है। और लिख लेते हैं इसी तरह समझ लेते हैं, द मदर, मदर तो आपकी वैसे हो सकती है, लेकिन यूनिक जो मदर होती है, जो एक ही माता होती है, जन्म देने वाली सिर्फ आपको एक ही माता हो सकती है, और आपका जन्मदाता सिर्फ एक ही फादर हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। देखते हैं जैसे द अर्थ, द ग्लोबल, द CEO, द प्रेसिडेंट, द नेचुरल, द फादर, द मदर, ये आपके क्या चीज़ हो जाते हैं?
नेचुरल, नेचुरल मतलब ये हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो एक ही होते हैं, अलग अलग आपके नहीं हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। चलो आगे और समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं और दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम आप लोगों को ऐसे समझा दे रहे हैं दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया। जैसे कोई हो गया फेमस बिल्डिंग हो गई, जैसे दा ताज महल, ठीक है, ये यहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करेंगे। और समझ लेते हैं, जैसे फेमस बिल्डिंग हो गई, फेमस कोई स्थान हो गया, जैसे फेमस स्थान हो गया दा दिल्ली, ये आपको क्या हो गया, फेमस स्थान हो गया। और एडजेक्टिव विश्लेषण के रूप में हम कुछ चीज़ जो एक ही ग्रुप का बोध कराता हो, जो एक ही ग्रुप का बोध कराता हो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझ ही रहे हैं दा का। जैसे देख लेते हैं उसको, जैसे द ओल्ड, ये क्या करा रहा है आपको, ग्रुप का बोध करा रहा है। जैसे द यंग, तीसरा जैसे द पुअर, ये सब ग्रुप का आपको बोध कराता है। जैसे और द रिच, तो जैसे कहने का मतलब वो इसका प्रयोग वहाँ पर हम करेंगे। जैसे कोई फेमस बिल्डिंग हो गया, फेमस स्थान हो गया, ऐसे स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। पुअर्स हो गया, जो एक ही ग्रुप का समूह कराए, ऐसे में भी इसका प्रयोग करते हैं। और चलिए देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग इसके छोटे छोटे कुछ और। जैसे इसका प्रयोग वहाँ पर भी करते हैं, जैसे कोई कंट्री हो जाता है, कंट्री के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। कोई कंट्री हो उसके नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडिया, द पाकिस्तान, द अमेरिका। तो जैसे कोई देश का नाम आ गया तो वहां पर भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चीज हो गया मेमोरियल, मेमोरियल मतलब याददाश्त, जैसे कोई चीजें हो आपको याददाश्त चीजें, जैसे कोई चीज पुरानी चीजें आपको यादगार बनाना चाहते हैं या यादगार होती है कोई चीजें, तो वहां पर भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। और देख लेते हैं द ताजमहल, जैसे सॉरी द कुतुब मीनार हो गया। ऐसे मतलब कई तरीके से आपके जैसे कोई चीज़ यादगार होती है, इस अवस्था में हम भी दा का प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं दा का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं, जैसे कोई जैसे सुपरलेटिव डिग्री कोई चीज़ आ जाए, वो विश्लेषण प्लस सुपरलेटिव के द्वारा किसी चीज़ का बोध कराता है। जैसे देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका, द ओल्डेस्ट, द रिचेस्ट, द यंगेस्ट। तो इस तरीके में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स दा का प्रयोग करते हैं। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो और प्लस एक ही जाति का बोध कराए वो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दा आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। चलो आगे और समझ लेते हैं इसी तरीके से। चलिए अब इसको सीख लेते हैं, दा का प्रयोग कहां पर नहीं करेंगे हम। देख लेते हैं, वेयर टू नॉट यूज द, यानी कि दा का प्रयोग कहां नहीं करेंगे। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, कोई लैंग्वेज आता है, कोई लैंग्वेज आया, कोई डिशेस आया आपका, कोई नेम्स आ गया, कोई डिशेस आपका आ गया, लैंग्वेज आ गया आपका। उसके बाद जैसे कोई डिनर वगैरह की बात कर ली जाती है, और ब्रेकफास्ट की बात कर ली जाए, लंच की बात कर ली जाए, तो उस अवस्था में हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते। देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे हिंदी, तो यहां पर हम लोग दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा इंग्लिश,
तीसरा मराठी। मतलब इस तरीके से, मतलब कोई लैंग्वेज अगर आती है, भाषाएं भी आती हैं, तब भी वहां पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और देख लें जैसे डिशेस में ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इन सब चीजों में हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें दा का प्रयोग इसमें नहीं करना है। डिशेस हो गया, डिनर हो गया, तो इन सब चीजों में हमें दा का प्रयोग नहीं करना होता है। हम दा का प्रयोग इन सब चीजों में नहीं करते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे आपका वनली आ जाता है, वनली, वनली, वनली के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे भाई, वनली अगर आपका आ जाता है तो दा वनली नहीं लिखते हम लोग, हम यहां भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से होता है। और सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, पार्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आपको समझ में आया या नहीं आया है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।